Hello dear students, myself Amit Sharma. Today we are going to discuss topic fertilization. Today we are going to discuss fertilization. First of all, as we all know that what is fertilization? हमें पता है कि fertilization क्या होता है. Fertilization को पढ़ने से पहले हम लोगों को pollination के बारे में knowledge होनी चाहिए कि pollination क्या होता है. तो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि pollination क्या होता है और जब पॉलिनेशन हो जाता है उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमारा फर्टिलाइजेशन का होता है. यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो हम यहाँ पर बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. यहाँ पे जो हम लोग फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे हम लोग ह्यूमन बींग्स की बात ना करके हम लोग यहाँ पर प्लांट्स की बात करेंगे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में होता है, प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है, और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है. व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? चलिए देखते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है. फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट with female gamete, fusion of male gamete with female gamete is known as fertilization. Fusion of male gamete with female gamete. When male gamete और जो female gamete होते हैं आपस में फ्यूज हो जाते हैं. हमने जो पढ़ा था, जो पॉलिनेशन था, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा. पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर. और उसके मैंने वेरियस एजेंट्स भी पढ़े थे. पॉलिनेशन बाय विंड, पॉलिनेशन बाय वाटर, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, पॉलिनेशन बाय एयर. ये मैंने वेरियस इसके मोड्स भी पढ़े थे जो एजेंट्स को ट्रांसफर, जो मतलब पॉलन ग्रेन्स को जो वेरियस एजेंट ट्रांसफर करते हैं, ये भी मैंने डिस्कस किए थे. तो हमने ये भी पढ़ रखा था कि टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन होते कितने टाइप्स के थे. तो पॉलिनेशन में तक दो टाइप्स के होते थे, एक गेटोनोगेमी और एक जीनोगेमी. दोनों में क्या डिफरेंस था? जो गेटोनोगेमी था वो फिजिकली तो क्रॉस पॉलिनेशन था, बट जेनेटिकली इट इज अ सेल्फ पॉलिनेशन. और जो जेनोगेमी था ये फिजिकली और जेनेटिकली दोनों हमारा क्रॉस पॉलिनेशन का फंक्शन परफॉर्म कर रहा था. बट आज हमारा जो टॉपिक है, हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन की. चलिए, तो फर्टिलाइजेशन में क्या था? फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द फीमेल गैमीट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. जो फर्टिलाइजेशन जो होता है ये आफ्टर पॉलिनेशन होता है. आफ्टर पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है. तो इसको समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए पॉलन ग्रेन्स, कि पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं. और जो फर्टिलाइजेशन जो होता है ये ओव्यूल में होता है. किसमें होता है? ओव्यूल में. और ओव्यूल में क्या होती है? एम्ब्रियो सैक. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो एम्ब्रियो सैक होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है. स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक. चलिए, ये बेटा हमारा एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है. एम्ब्रियो सैक, चलिए बात करते हैं. ये जो हमारे आ रहे हैं ये हमारा पॉलन ट्यूब है. क्या है? ये हमारा पोलन ट्यूब है. चलिए, ये हमारे सेल्स हैं 1 2 3, ये भी हमारे 3 सेल्स हैं, और ये हमारे 2 पोलर न्यूक्लियाई. चलिए, तो ये पॉलिनेशन जो पॉलन ग्रेन्स है इसमें क्या होता है? जब हमारा जो पॉलन ग्रेन्स होता है एंथर से स्टिग्मा में आ जाता है तो सबसे पहले ये पॉलन ग्रेन्स को वो पॉलन ट्यूब बनाता है. सॉरी, तो ये हमारा जो पॉलन ट्यूब होता है इसी में हमारे क्या होते हैं? इसी में हमारे होते हैं मेल सेक्स गैमेट्स होता है. तो ये हमारी है पोलन ट्यूब. और ये हमारे जो हैं ये हमारे एंटीपोडल सेल. कौन से हैं? एंटीपोडल सेल. ये हमारे हैं एंटीपोडल सेल्स. ये जो हमारे हैं, ये जो बाजू वाले 2 सेल हैं, दीज आर नोन एज सिनर्जिड्स. And this cell is known as egg cell. Synergids, egg cell. और ये जो हमारा है ये एम्ब्रियो सैक है. और ये जो हमारे हैं ये क्या है? ये है हमारे पोलर न्यूक्लियाई. ये हमारा पोलर न्यूक्लियाई.
पोलर न्यूक्लियाई। चलिए, तो ये था हमारा जो स्ट्रक्चर है, ये हमारा एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है, जहाँ ये हमारा प्रेजेंट होता है ओव्यूल में, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले जो एम्ब्रियो सैक का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम बात करते हैं एम्ब्रियो सैक होता क्या है, व्हाट इज एम्ब्रियो सैक। चलिए, तो सबसे पहले इसका जो मेन से आपके केबीपी बाई या फिर एनटीएससी ओलंपियाड में जो क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो एम्ब्रियो सैक होता है उसमें कितने सेल्स होते हैं और कितने उसमें न्यूक्लियस होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो एम्ब्रियो सैक है उसमें कितने सेल हैं और कितने न्यूक्लियस हैं। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर जो नंबर ऑफ सेल्स हैं कितने, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने सेल हैं, 8 सेल है एम्ब्रियो सैक में, 8 सेल है होते हैं। न्यूक्लियस की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 3 है। बट हमारा जो ये पोलर न्यूक्लियाई है, इसमें क्या होता है, जो सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो 1 होता है, सेट ऑफ क्रोमोसोम 1। तो इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो 1 होता है। तो टोटल 3 3 6 और 1 7। तो हमारा जो एम्ब्रियो सैक है वो 8 सेल और 7 न्यूक्लियस, 8 सेल और 7 न्यूक्लियस। जो हमारा एम्ब्रियो सैक है वो 8 सेल 7 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर होता है। ये था हमारा एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर। सभी को क्लियर है, ये हमारा एम्ब्रियो सैक है। अब इसके बाद हम जो बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे कि मतलब फर्टिलाइजेशन होता क्या, मतलब डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, ये हम डिस्कस करेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन होता क्या है, चलिए इसको समझने। चलिए, तो अभी मैंने देखा था कि जो एम्ब्रियो सैक था वो 7 न्यूक्लियस 8 सेल स्ट्रक्चर था। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की। तो ये जो हमारा है, ये हमारा स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा, ये पॉलन ग्रेन्स, ये पॉलन ट्यूब, ये 2 पोलर न्यूक्लिया। इट मीन्स ये जो हमारा जो डायग्राम है ये हमारा वही एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। इट मीन्स ये हमारे जो एंटीपोडल सेल होते हैं। एक्चुअली बेटा एंटीपोडल सेल का कोई भी रोल नहीं होता है फर्टिलाइजेशन में, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटेक्टिव लेयर को बनाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। और जो मेन जो रोल प्ले करते हैं हमारा फर्टिलाइजेशन में वो है हमारे एग सेल। जो एग सेल और जो हमारे पोलर न्यूक्लियाई हैं ये हमारा मेन रोल प्ले करते हैं फर्टिलाइजेशन में। क्लियर है ये चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर आते हैं। जब पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर आते हैं तो जो पॉलन ग्रेन है ना, इसके पास दो स्पर्म सेल्स होते हैं, 2 स्पर्म सेल्स होते हैं। एक जो हमारा होता है वेजिटेटिव होता है, एक हमारा जेनरेटिव होता है। एक वेजिटेटिव होता है और एक हमारा जेनरेटिव होता है। जो जेनरेटिव होता है वो हमारा एग सेल के साथ फर्टिलाइज होता है, और जो हमारा वेजिटेटिव होता है वो हमारा पोलर न्यूक्लियाई के साथ। बेटा जेनरेटिव किसके साथ, जेनरेटिव करेगा हमारा, जो जेनरेटिव होता है ये हमारा एग सेल के साथ फर्टिलाइज होता है। किसके साथ, एग सेल के साथ। और जो वेजिटेटिव होता है, वेजिटेटिव, और वो हमारा करता है किसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, पोलर न्यूक्लियाई। Generative is fused with egg cell and vegetative is fused with polar nuclei। तो जैसे ही पोलन ग्रेन्स हमारा स्टिग्मा पर आया तो उसने पोलन ट्यूब बनाया। क्या बनाया, पोलन ट्यूब बनाया। चलिए, जैसे ही उसने धीरे धीरे पोलन ट्यूब बनाया तो फिर जो पोलन ट्यूब होती है ये एम्ब्रियो सैक में किसके थ्रू एंटर करती है, ये एंटर करती है माइक्रोपाइल के थ्रू। किसके थ्रू, माइक्रोपाइल के थ्रू ये एम्ब्रियो सैक में एंटर करती है। माइक्रोपाइल, यहाँ पर माइक्रोपाइल होता है, वहां से हमारा जो पोलन ट्यूब होती है एम्ब्रियो सैक में एंटर कर जाती है। जब पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में एंटर करती है तो हमारे जो ये होते हैं गैमीट्स, ये भी आ जाते हैं, पोलन ट्यूब के साथ साथ ये भी आते हैं। तो क्या होता है, हमारा जो एक मेल गैमीट होता है एग सेल के साथ होता है। मतलब जो हमारा जेनरेटिव वाला है वो हमारा एग सेल के साथ क्या हुआ, सिनगैमी हुआ इसका, सिनगैमी। मतलब जो मैंने पढ़ा था पॉलिनेशन, या फिर जो मैंने पढ़ा था जो इंटरकोर्स होता है उसको सिनगैमी भी बोलते हैं। चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिनगैमी। तो क्या हुआ, इन्होंने क्या बनाया, जाइगोट बनाया। जाइगोट क्या है, एक 2n, मतलब इसमें जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है वो 1 होते हैं। मतलब जो जाइगोट है हमारा एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। चलिए, तो यहाँ इसमें 2 जब स्पर्म सेल्स थे, ये हमारे क्या है, ये हमारे हैं स्पर्म सेल्स। क्या है, स्पर्म सेल्स। जो हमारे ये 2 स्पर्म सेल्स थे, एक स्पर्म सेल हमारा एग सेल के साथ जाके फ्यूज हो गया,
जब एग सेल के साथ जाके फ्यूज हुआ तो इसने बनाया हमारा जाइगोट, जो क्या है 2n स्ट्रक्चर, मतलब एक सेट ऑफ क्रोमोसोम इसके पास था, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम इसके पास था, दोनों का जब सिंगैमी हुआ तो इन्होंने बनाया 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज जाइगोट। चलिए आगे बात करते हैं। फिर जो हमारा वेजिटेटिव स्पर्म सेल्स था वो हमारा इन 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाके फर्टिलाइज हुआ, तो ये सेकंड मेल गैमीट है, मतलब हमारा वेजिटेटिव है, और ये 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाके रिएक्ट किया तो ये इसने बनाया ट्रिप्लॉइड, क्योंकि इसके पास सेट ऑफ क्रोमोसोम 1 था, इसके पास सेट ऑफ क्रोमोसोम बेटा 2 था, तो इन दोनों ने क्या किया ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाया, जिसको हम लोग प्राइमरी एंडोस्पर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म। चलिए तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मतलब जो फर्टिलाइजेशन हुआ वो कितने बार हुआ, चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो फ्यूजन हुए मेल और फीमेल गैमीट के वो कितने बार हुए, चलिए पहला एक यहाँ पर ये फ्यूज हुआ और यहाँ पर 3 फ्यूज हुए, एक ये 2 ये, तो सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। क्या है डबल फर्टिलाइजेशन? एक सिंपल डेफिनेशन में हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन को बोल सकते हैं व्हेन the generative sperm cell is fused with the egg cell and vegetative sperm cell is fused with the polar nuclei, then it is known as double fertilization। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ ये सारी चीजें। चलिए